हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रोनिक लैरिंजाइटिस के बारे में। क्रोनिक लैरिंजाइटिस जो है वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में 5 मार्क्स में पूछते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमने एक्यूट लैरिंजाइटिस पढ़ लिया है, आप सबसे पहले उसको देख लेना। इसमें क्रोनिक लैरिंजाइटिस जो है वो दो टाइप का है, क्रोनिक लैरिंजाइटिस विदाउट हाइपरप्लेशिया और एक है क्रोनिक लैरिंजाइटिस हाइपरट्रोफिक वाला। ठीक है, हाइपरट्रोफिक क्यों हो रही है हाइपरट्रोफी? तो हाइपरप्लेशिया की वजह से। तो क्रोनिक लैरिंजाइटिस विद हाइपरप्लेशिया। तो विदाउट हाइपरप्लेशिया का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ हाइपरीमिया हो रहा है, रेडनेस हो रही है वहाँ पे। ठीक है, हाइपरट्रोफी नहीं हो रही है, ना ही हाइपरप्लेशिया हो रहा है। तो क्रोनिक लैरिंजाइटिस विदाउट हाइपरप्लेशिया मतलब सिंपल वाला क्रोनिक हाइपरीमिक लैरिंजाइटिस। दूसरा है क्रोनिक हाइपरट्रोफिक लैरिंजाइटिस, दैट इज़ हाइपरप्लेशिया लैरिंजाइटिस। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहला वाला, विदाउट हाइपरप्लेशिया मतलब सिंपल वाला हाइपरीमिक वाला। क्रोनिक लैरिंजाइटिस विदाउट हाइपरप्लेशिया, क्रोनिक हाइपरीमिक लैरिंजाइटिस सिंपल वाला। इसमें क्या होता है? इट इज़ द क्या लिखा है? इट इज़ अ डिफ्यूज इन्फ्लामेटरी कंडीशन सिमेट्रिकली इन्वॉल्विंग द होल लैरिंग्स। पूरी की पूरी लैरिंग्स में डिफ्यूज इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। तो इसमें पूरी की पूरी लैरिंग्स में क्या क्या आ रहा है? ट्रू कॉर्ड्स, वेंट्रिकुलर बैंड्स, इंटर आर्टेनॉइड रीजन एंड द रूट ऑफ एपिग्लॉटिस। तो होल ऑफ द लैरिंग्स में इन्फ्लामेटरी कंडीशन देखने को मिलती है, सिमेट्रिकली इन्लार्जमेंट देखने को मिलता है। ईटियोलॉजी क्यों है ये यहाँ पे पूरा का पूरा इन्फ्लेमेशन क्यों हो रहा है? ईटियोलॉजी क्या है? इट मे फॉलो इनकम्प्लीटली रिजॉल्व्ड एक्यूट। तो इनकम्प्लीटली रिजॉल्व्ड एक्यूट टाइप ऑफ लैरिंजाइटिस की वजह से हो सकता है। रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट लैरिंजाइटिस में रिजल्ट इनटू क्रोनिक टाइप ऑफ सिंपल लैरिंजाइटिस। प्रेजेंस ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शंस इन पैरानेजल साइनस, टीथ एंड टॉन्सिल। Chronic infection in paranasal sinus, teeth and tonsil may affect larynx. Next है occupational factors, exposure to dust and fumes such as in miners, gold, iron smith and workers in chemical industry. तो occupational factors भी one of the reason है for chronic simple type of laryngitis के लिए। ठीक है, आगे smoking, alcohol, persistent trauma of cough। अगर किसी को chronic cough है ब्रोंकाइटिस वगैरह में, तो उसमें भी क्या होगा? लैरिंजाइटिस होने की चांसेस ज़्यादा है। वोकल अब्यूज़, ठीक है, तो क्रॉनिक वोकल अब्यूज़ में भी ये देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर क्या है? तो 6 टाइप के इसके कॉज हैं, 6 कॉजेज़ हैं। सबसे पहले तो रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट लैरिंजाइटिस की वजह से क्रॉनिक सिंपल लैरिंजाइटिस हो सकता है, हाइपरीमिया वाला। दूसरा, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो पैरानेजल साइनस, टूथ या फिर टॉन्सिल्स का, उसमें हो सकता है। ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स में जैसे कोई एक्सपोजर टू डस्ट एंड फ्यूम्स, माइनर्स, स्ट्रोकर्स, गोल्ड, आयरन स्मिथ वर्कर्स, इन सब के अंदर भी लैरिंजाइटिस हो सकता है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल में हो सकता है। परसिस्टेंट ट्रॉमा ऑफ कफ एंड वोकल अब्यूज़। क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेगा? सेम चीज़ है, होर्सनेस, दिस इज़ द कॉमनेस्ट कंप्लेन। वॉइस बिकम ईजिली टायर्ड एंड द पेशेंट बिकम एफोनिक बाय द एंड ऑफ डे। तो होर्सनेस देखने को मिलेगी। मोस्ट कॉमन सिम्टम इज़ होर्सनेस, ठीक है, होर्सनेस। अब दिस इज द कॉमनेस्ट सिम्टम। वॉइस जो है वो उसकी टायर्ड हो जाती है और बाय द एंड ऑफ डे, दिन ख़त्म होते होते एफोनिक हो जाता है, लॉस ऑफ वॉइस। कॉन्स्टेंट हॉकिंग देखने को मिलती है। देयर इज़ ड्राइनेस एंड इंटरमिटेंट टिकलिंग इन द थ्रोट, जिसकी वजह से बार बार पेशेंट जो है इज़ कंपेल्ड टू क्लियर द थ्रोट रिपीटेडली, बार बार गला ऐसे साफ करता रहेगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट हॉकिंग देखने को मिलेगी। ड्राइनेस और देयर इज़ ड्राइनेस एंड इंटरमिटेंट टिकलिंग इन द थ्रोट, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो बार बार अपने थ्रोट को क्लियर करने की कोशिश करेगा। ओके, नेक्स्ट इज डिस्कम्फर्ट और पेन इन द थ्रोट। कफ देखने को मिलेगा। कफ कैसा होता है? ड्राई, इरिटेटिंग, एग्रावेटेड इन नाइट। मोस्टली नाइट में कफ जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ये देख लिया था हमने। क्लिनिकल फीचर 4 है। तो होर्सनेस, कॉमनेस्ट कंप्लेन, वॉइस बिकम इजीली टायर्ड एंड पेशेंट बिकम एफोनिक बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। कॉन्स्टेंट हॉकिंग, देयर इज ड्राइनेस एंड intermittent tickling in the throat and the patient is compelled to clear the throat repeatedly. Discomfort in the throat and cough कैसा है इसका?
ड्राई एंड इंटरमिटेंट टाइप ऑफ इरिटेटिंग टाइप ऑफ कफ। अब हम जब लैरेंजियल एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, देयर इज़ हाइपरीमिया ऑफ द लैरेंजियल स्ट्रक्चर्स, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, क्रॉनिक हाइपरेमिक लैरेंजाइटिस है ना, सिंपल वाला विदाउट हाइपरप्लेशिया। तो ये सिंपल वहाँ पे हाइपरीमिया देखने को मिलेगा होल ऑफ द लैरिंग्स में। वोकल कॉर्ड्स जो हैं दे अपीयर डल रेड देखने को मिलेंगे वोकल कॉर्ड्स, और राउंडेड होंगे, ठीक है। तो ये वोकल कॉर्ड्स हैं। उसके बाद फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीट कैसे करेंगे हम इसको, एलिमिनेट द इन्फेक्शन ऑफ अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो भी इन्फेक्शन है उसको हटाओ तो ऑटोमेटिकली लैरिंजाइटिस क्योर हो जाएगा। अवॉइड इरिटेटिंग फैक्टर्स, जैसे कि जो भी तुम ऑक्यूपेशन फैक्टर्स हैं जो तुम्हारे, या स्मोकिंग, अल्कोहल जो भी है, तो उसको अवॉइडेड। वॉइस रेस्ट दो बीच बीच में, स्पीच थेरेपी ज्वाइन करो, देन स्टीम इनहेलेशन। तो ये ट्रीटमेंट लिखा है। तो ये हमारा हुआ पहला टाइप, क्रोनिक हाइपरीमिक लैरिंजाइटिस, ठीक है। तो ये फर्स्ट हुआ। अब इसमें देखो सेकेंड टाइप क्या था, क्रोनिक हाइपरट्रोफिक लैरिंजाइटिस, मतलब यहाँ पे हाइपरप्लेशिया होगा, ठीक है। तो ऐसा लिखा नहीं हाइपरप्लेशिया होगा, मैं ऐसा बता रही हूँ, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखा है, क्रोनिक हाइपरट्रोफिक लैरिंजाइटिस जो है इसमें भी क्या होता है, डिफ्यूज़ एंड सिमेट्रिकल प्रोसेस है ये, ठीक है। तो पूरा का पूरा डिफ्यूज़ है और सिमेट्रिकल प्रोसेस है। इट इज़ लोकलाइज्ड प्रेजेंट एज डिस्फोनिया प्लाइका वेंट्रिकुलरिस, वोकल नोड्यूल्स, वोकल पॉलिप, कॉन्टैक्ट अल्सर। तो एक ये लैरिंग्स है, अब लैरिंग्स में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, है ना। तो लैरिंग्स के एक पर्टिकुलर पार्ट में या तो वो वोकल पॉलिप हो जाएगा, या कॉन्टैक्ट अल्सर, या वोकल नोड्यूल्स बन के। तो इस तरीके से वन पार्ट ऑफ लैरिंग्स के अंदर हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इसका प्रेजेंटेशन होगा सॉरी। तो इसमें क्रॉनिक हाइपरट्रोफिक लैरिंजाइटिस में क्या लिखा है, डिफ्यूज सिमेट्रिकल प्रोसेस है, लोकलाइज्ड, इट प्रेजेंट एज वोकल पॉलिप, वोकल नोड्यूल्स, रिंकीज, इडिमा, कॉन्टैक्ट अल्सर एंड डिस्फोनिया प्लाइका वेंट्रिकुलरिस। अब इसकी इटियोलॉजी सेम है। इटियोलॉजी क्या है, सेम 6 इटियोलॉजी जो हमने पढ़ी थी। सबसे पहली इटियोलॉजी क्या थी, इट में रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट लैरिंजाइटिस की वजह से, या क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ पैरानेजल साइनस, टीथ, टॉन्सिल्स, या फिर ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग, अल्कोहल, क्रॉनिक कफ और वोकल अब्यूज़। तो सेम फैक्टर सब में इटियोलॉजी जो है वो सेम ही है यहाँ पे भी। अब क्लिनिकल फीचर इसका क्या देखने को मिलेगा, तो इट मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स। तो मेल इज़ टू फीमेल रेशियो जो है मेल्स में ज़्यादा है, 8:1 रेशियो है, ओके। और इसमें एज ग्रुप 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। होर्सनेस रहेगी यहाँ पे भी, ड्राई कफ, टायर्डनेस ऑफ वॉइस, कॉन्स्टेंट डिज़ायर टू क्लियर द थ्रोट, डिस्कम्फर्ट इन द थ्रोट व्हेन द वॉइस हैज़ बीन यूज्ड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो क्लिनिकल फीचर भी ऑलमोस्ट सेम ही है। एग्जामिनेशन में क्या देखने को मिलेगा, लैरेंजियल म्यूकोसा जो है ऑन एग्जामिनेशन चेंजेस जो हैं वो डिफ्यूज़ और सिमेट्रिकल देखने को मिलेगी। लैरेंजियल म्यूकोसा जो है वो इन जनरल डस्की रेड हो जाएगा और थिकन्ड हो जाएगा, वहाँ का जो म्यूकोसा है वो थिक सा हो जाएगा, थिक और डस्की रेड, ठीक है, डस्की रेड। आगे क्या लिखा है, वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो रेड स्वलन होंगे, वेंट्रिकुलर बैंड्स जो हैं वो भी रेड और स्वलन होंगे। मोबिलिटी ऑफ कॉर्ड it gets impaired. Why? Due to edema and infiltration, and later due to muscular atrophy और arthritis of cricoarytenoid joint। तो ये लिखा है कि मोबिलिटी ऑफ द कॉर्ड जो है वो भी इम्पेयर्ड होगी। तो यहाँ ऑन एग्जामिनेशन लेरेंजियल म्यूकोसा डस्की रेड और थिकन हो जाएगा, वोकल कॉर्ड जो है वो रेड स्वलन, वेंट्रिकुलर बैंड्स जो हैं वो भी रेड स्वलन हो जाएंगी। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सेम ट्रीटमेंट करनी है हमें। सेम ट्रीटमेंट में क्या था, स्टीम इनहेलेशन, वॉइस रेस्ट, स्पीच थेरेपी, ठीक है, और एलिमिनेट द इन्फेक्शन, अवॉइड इरिटेटिंग फैक्टर, सेम ट्रीटमेंट है कंजर्वेटिव में। और सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे तो रिमूव द हाइपरप्लास्टिक और एडिमेटस म्यूकोसा एंड स्ट्रिपिंग ऑफ वोकल कॉर्ड्स, स्ट्रिपिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रॉनिक लैरिंजाइटिस। इसके अंदर 2 टाइप है, क्रॉनिक हाइपरीमिक लैरिंजाइटिस पहला टाइप जो सिंपल वाला है, और दूसरा है क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक या हाइपरट्रोफिक लैरिंजाइटिस। इसमें तुम डेफिनेशन लिखो, इट इज़ डिफ्यूज इन्फ्लामेटरी कंडीशन इन्वॉल्विंग होल ऑफ द लैरिंग्स। और ईटियो लिखो, 6 ईटियोलॉजी है, 6 कॉज है, क्लिनिकल फीचर, उसके बाद लैरिंजल एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट।